दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है कि सरकार गिर जाएगी, सरकार बची रहेगी। जीतन राम मांझी खेल करेंगे, कभी तो चिराग पासवान खेल करेंगे, तो कभी राजद के द्वारा बोला जाता है कि हम खेला कर देंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो भी उप मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं कि खेला यदि करेंगे तो उनके साथ झमेला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गणित किसी को नहीं पता है कि असल में वास्तविक स्थिति क्या है। तो आज हम आपको एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे कि जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो किस तरह से आंकड़े बिगड़ेंगे, कौन बिगाड़ सकता है खेल, कौन नहीं बिगाड़ सकता है, किसके चाहने से भी कुछ हो सकता है और किसके चाहने से कुछ नहीं हो सकता। तो यही सब चीज सारे आंकड़ों का खेल है, बातें बनाने से कुछ होता नहीं है। आपको सबसे पहले बता दें कि जो भी आंकड़ा है, बिहार में जो टोटल सीटें हैं बिहार विधानसभा में वो है 243। और इसमें आप 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसीलिए आप मान लीजिए कि 122 ही चाहिए टोटल सरकार बनाने के लिए। 122 विधायकों की जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में जिनकी सरकार है, भाजपा, हम, जेडीयू और निर्दलीय एक, इन्हें मिलाकर संख्या बल हो जाता है 128। तो 122 से 6 ज्यादा है। इधर देखिए, राजद के पास 79, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई एमएल मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके पास 12, फिर सीपीआईएम के पास 2, फिर सीपीआई के पास 2, एमआईएम के पास 1। तो यहाँ ये पूरे भी काउंट कर ले अपने विधायकों को तो इनके पास हो रहा है 115 ही। इनके पास घट कितना रहा है? 7 घट रहा है 122 लाने के लिए। यहाँ पे क्या है, 128 पहले से ही है, 122 ही चाहिए, 6 ज्यादा है। अब स्थिति देखिए कैसे कैसे बनी। फ्लोर टेस्ट में होता क्या है, अभी एक जो राजद के फेवर में या विपक्ष के फेवर में जो सबसे बड़ा फैसला है वह है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो है, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे अभी राजद कोटे से हैं अध्यक्ष। और इस आधार पर अध्यक्ष को ही फैसला करना होगा कि सही में बहुमत है कि नहीं नीतीश कुमार की सरकार के पास। और फिर सदन बैठेगा तब जाके अध्यक्ष को हटाया जाएगा पद से और उसके बाद फिर से कोई दूसरा। लेकिन तब तक यही रहेंगे अवध नारायण चौधरी और ये अध्यक्ष है। तो थोड़ा डर तो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुमत का आंकड़ा है। अब खेला कैसे होगा, क्योंकि खेला होने की बात हो रही है तो खेला भी आप समझ लीजिए। अब खेला होने की बात है कि जीतन राम मांझी को बोला जा रहा है कि आपको हम डिप्टी सीएम का पोस्ट देते हैं या मुख्यमंत्री आपको मान लिए हम बना देते हैं। तो फिर देखिए, यदि हम चले भी गए, मान लिए जीतन राम मांझी इधर चले भी गए, तो ये क्या हो जाएगा, 115 और 4 119। फिर भी इनको बहुमत के लिए चाहिए अभी 3। अब ये 3 कहां से? एक निर्दलीय है जिन्हें मंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही बना दिया। इसका मतलब इनका दल बदलने का तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। भाजपा से टूटे या जदयू से टूटे। अब जदयू पहले से ही छोटी पार्टी है, अभी 45 इनके पास विधायक है और सभी एक एक विधायकों से जनता दल यूनाइटेड के राजनेता लोग, जो बड़े नेता है जदयू के, उन्होंने बात पहले से ही कर ली है और उसी आधार पर फिर जाकर उन्होंने गठबंधन किया था। तो फिर इनको तोड़ना क्या इतना आसान होगा किसी भी पार्टी के लिए? दूसरा, भाजपा जो राज्य में भी सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में है, ऐसा बोला जाता है कि भाजपा को तोड़ा नहीं जा सकता इतना जल्दी, तो वो तो सेफ है। तो अब फिर बचा कौन? अब बचा ये कि यदि राजद, तेजस्वी और लालू यादव बहुत मजबूत स्थिति में आएंगे तो जैसे ही ये 12 फरवरी का दिन जो निर्धारित है, इस 12 फरवरी के दिन अब एक चीज और ऑप्शन बचता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें से जो कुछ विधायक है 128 में से कम आपको 7 या 8 विधायक को बोला जाए कि आप उपस्थित नहीं होइए। आप सदन में जिस समय सरकार बहुमत सिद्ध करेगी, साबित करेगी, उस दौरान रहे ही नहीं सदन में। फिर ऐसी स्थिति में हो सकती है कि 122 का संख्या न पूरा पाए 128 वाले और सरकार गिर जाए, या फिर राज्यपाल कुछ जो है जैसा उनको अच्छा लगे। अब राजद, कांग्रेस, सीपीआई सबसे बड़ी बात जो हम आपको हर बार बोलते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि सरकार में जो है उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जेडीयू, बीजेपी, यही दोनों चाहे केवल अकेले अकेले 70-40, 110, 8, 118, 5, 123, केवल भाजपा और जेडीयू ही मिलके 123 इनके पास विधायक पहले से ही है। यदि जीतन राम मांझी छोड़ के भी चले जाते हैं उस तरफ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निर्दलीय विधायक छोड़ के भी चले जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना भी बहुमत है। अब ऐसी स्थिति में क्या मांझी सच में खेल कर पाएंगे? मांझी क्यों करे ऐसे? यहाँ पे है तो इनके पास मंत्रालय है,
मांझी के बेटे का बयान भी सुनिए कि हम सरकार के साथ है, बिहार के साथ है, बिहार के भविष्य के साथ है। बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये इधर भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, निर्दलीय विधायक भी चले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि खुद ये दो पार्टी के पास पूरी बहुमत है। उसके बाद जो बात बच जाती है सबसे बड़ी, कि यदि अगर इधर तोड़ने की बात होती है नीतीश कुमार के साथ, तो फिर इधर क्यों नहीं तोड़ने की बात हो सकती है। सीपीआई के पास दो है, एमआईएम मजलिस जो पार्टी है उनके पास एक है, इधर सीपीआईएम मार्क्सवादी के पास दो है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के पास 12 है, कांग्रेस के पास 19 है। तो यहाँ से भी तो टूट सकता है विधायक। यदि जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की बात हो तो दोनों तरफ से होगी। और एक चीज हम आपको अभी बता दें, जो राजनीति में अब तक का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार, यदि राज्य में किसी की सरकार है, केंद्र में भी उसी की सरकार है, उसकी पार्टी को तोड़ना एक तरह से समझिए लोहा का चना चबाने के बराबर होता है। क्योंकि यदि आप थोड़ा भी यहाँ पे इधर से उधर दिमाग लगाएंगे तो आपको पूरी अच्छे से बर्बाद कर देगा। जैसे आप 2 करोड़ देंगे तो वो 4-4 करोड़ देकर आपका सारा विधायक तोड़ देगा, राजनीति ठप कर देगा आपका। क्योंकि राजद पहले से ही केस मुकदमे में उलझी हुई है, वो तो अपनी राजनीति नहीं संभाल पा रही परिवार की अभी। कांग्रेस बेचारी खुद 19 है, लोकसभा चुनाव पे लगी हुई है पार्टियां, और यदि यहाँ पे थोड़ा भी इधर से उधर खेल करने की कोशिश होगी तो कई अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए वर्तमान स्थिति यही है, लोकसभा चुनाव तक बिहार में न तो सरकार गिरने जा रही है, न ही कोई दूसरा सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि ये गठबंधन जो हुआ है काफी सोच विचार और समझ के साथ ही हुआ होगा। क्योंकि ललन सिंह को भी आप देखिए, वे बार बार जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो कई भाजपा के बड़े नेताओं से मिलते हैं। इसका मतलब है कि हमारा सिंबल एक ही है, कहना कि हमारी पार्टी के अंदर फूट नहीं है और यह न होने वाली है। यह जो कुछ भी होगा वो हम आपस में मिल बांट कर लेंगे। अब हम केवल गठबंधन में आ गए तो हमारा एक ही लक्ष्य है। इसीलिए यदि आपको कोई कहे कि सरकार गिर जाएगी फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, ये तो एक दिखाने के लिए तरीका है कि देखिए हम बहुमत में अब इधर से आ गए। एक बार थोड़ा होता है कि इसकी समीक्षा हो जाए, लोग देख ले, जान ले, समझ ले कि कुछ गलत नहीं है, सही सही है। तो राजद के पास 7-8 विधायकों 8 विधायक कम नहीं होते तोड़ना, एक चीज पहले आप जान ले। दूसरी बात, जीतन राम मांझी इधर से उधर क्यों जाएंगे, उन्हें राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है, उन्हें कोई केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है, राज्य में भी कोई बड़ी भूमिका में लाया जा सकता है। तो इस सब चीज के लिए सब बकवास की चीजें हैं। मीडिया के लोग अपना न्यूज चलाने के लिए कई बार अनाप शनाप बयान देते हैं, ये बोल दिए, ऐसा वो बोल दिए। क्योंकि यदि जोड़ तोड़ ही होगा तो दोनों तरफ से होगा, किसी एक तरफ से तो होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में, और यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी विधायक को, सिंगल विधायक को जाकर बोल दे कि तुम इधर रहेगा कहीं नहीं जाएगा, तो उस विधायक की तो नानी मर जाएगी बोलने में, यहाँ हम सही में पार्टी बदल रहे हैं। क्योंकि पावर भी तो कोई चीज होता है। तो इस सब अनाप शनाप पे नहीं जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।